नंदिनी सिंह का कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं? नहीं, मान लीजिए नहीं है। मान लीजिए मतलब नहीं है। चलिए ठीक है। कब शादी कर रही हैं आप? शादी मतलब सोचे हैं कि शादी हम नहीं करेंगे कभी, क्योंकि क्योंकि शादी ऐसा थोड़ी होता है कि कभी शादी नहीं कीजिए। अरे ऐसा लोग हैं ना कि कभी शादी नहीं करते। शादी हम कभी नहीं करेंगे। लता मंगेशकर मैम भी शादी नहीं की थी, हम भी शादी नहीं करेंगे। नहीं कीजिएगा? बिल्कुल ऑन द कैमरा प्रॉमिस है। प्रॉमिस। जाते मेरे डैडी बोलते हैं मम्मी के सामने कि हम कभी शादी नहीं करेंगे, तो ये बोलती है कि क्यों शादी नहीं करेंगे, हम लोग तो करवा देंगे शादी। ये वो तो हम बोले कि आप लोग अपने रूम में रहना, अपना अलग रूम लेके रहेंगे। मतलब यही ना कि मतलब घर पे रखना, वो कोई लोग बोलेगा कि क्यों अभी तक है ये वो, तो हम अपन अलग ही रहें, लेकिन हम बिया ना करें। बात खत्म। अच्छा, पवन भैया के साथ जब आपका फर्स्ट गाना हथियार आया था तो कैसा रिएक्शन लगा? रिएक्शन तो पूरा वो था, क्योंकि यहाँ पे इसमें मतलब इस लाइन में बहुत आवाज़ डिलीट होता है और मेरा हुआ भी है, तो हमको नहीं विश्वास था कि गाना आएगा। क्योंकि जैसे सारे लोग बोल देते हैं कि नई सिंगर है, या फिर कंपनी वाले लोग का लोग बहाना बनाता है कि कंपनी वाला बोल रहा है कि नई सिंगर है, नई इसका नहीं रिलीज़ करिए, तो वो भी बहाना बना सकते थे कि अभी तो नई है, क्यों रिलीज़ कर रहे हैं। लेकिन वो हमको मौका दिया, सर को बहुत बहुत धन्यवाद। गाना था बड़ा मन के कराजा का मिजाजी करेला, असटे जवाब पया के रंगा बाजी करेला के बड़ा हो। तो सर का लाइन था कि नहीं कुछ चिन्हत का। फिर उनका लाइन था कि धनी लोग के धन हो उधार देवेनी, ढेर लोग के बिगड़ल सुधार देवेनी, जिला के रंगदार के भड़ा पहथियार देवेनी। ये गाना था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गुप्ता और आप देख रहे हैं ज्योति 24 न्यूज। इस वक्त मैं पटना में हूं और आपको बता दें कि भोजपुरी का सुप्रसिद्ध गायिका राजनंदिनी सिंह मेरे साथ है और आप एक गाना सुने होंगे हथियार। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर को प्रणाम है, और हमको जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं सबको प्रणाम है, और सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। थैंक यू। आपका एक गाना आया है पवन भैया के साथ हथियार, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? बहुत खुशी हुआ, इतने दिन मेहनत के बाद से एक सर मौका दिए हमको गाना गाने के लिए, तो बहुत खुशी हुआ। आप सबको बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिला, ऐसे ही खूब सारा सपोर्ट करते रहिए कि और सारा गाना आए जल्दी। अच्छा, कैसे कैसे पवन भैया के साथ गाना आया आपका? कोई कॉल आया था या कुछ आया था? हाँ, फ़ोन ही आया था। जैसे अचानक से फ़ोन आया था उनके भाई जो है ऋतिक सर का, तो गाना रिकॉर्ड हुआ था, और प्रियांशु सर का। तो उन ऋतिक सर और प्रियांशु सर, प्रिंस प्रियदर्शी जो है राइटर, ये तीनों लोग की वजह से मतलब गाना गवाया था उनके साथ। उन्हीं लोगों का योगदान है कि आप पवन सर के साथ गाना गाई हैं। हाँ अच्छा, क्या लगता है कि आगे भी पवन सर के साथ आपका गाना आने वाला है? हाँ, क्योंकि गाए हैं तो आएगा ही। हाँ, गाना गवाया है। अभी तो वो चुनाव में बिजी हैं, तो चुनाव के बाद से गाना आएगा। अच्छा, चुनाव आप याद दिलाए तो पवन सर के आप सिंगर हैं, तो क्या लगता है कि आप पवन सिंह के प्रचार प्रसार के लिए काराकाट जाइएगा? काराकाट हम गए थे। कब गए? जिस दिन वो 18 को नॉमिनेशन था, 18 को डेट याद नहीं मेरे को, 18 को नॉमिनेशन था, तो सब 9 तारीख को था, तो हम लोग सब लोग गए थे। अनुपमा दी, शिल्पी दी, मतलब बहुत सारे लोग, नीलकमल सर, कल्लू सर, अंकुश राज, सब गए, तो हम भी गए थे। हमको भी बुलाया गया था, हम भी गए थे। अच्छा, कैसा माहौल लगा काराकाट? और वहाँ पे तो इतना सारा भीड़ था, वहाँ पे इतनी सारी मतलब दर्शक थे। सर को मतलब प्यार करने वाले लोग थे कि आए थे नॉमिनेशन के बाद से। तो बहुत सारा एंजॉय भी हुआ और बहुत अच्छा लगा मतलब लोग को देख के, कितनी सारी भीड़ थी वहाँ पे। अच्छा, भोजपुरी के बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं, एक्टर है जो कि पवन भैया का भी कटाक्ष कर रहे हैं। क्या लगता है कि पवन भैया अभी जीत पाएंगे या नहीं? जीतेंगे, एकदम जीतेंगे। वहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि वो जरूर जीतेंगे। अच्छा राजनंदिनी जी, हम चाहेंगे कि आपका जीवनी थोड़ा सा हम लोग जानें, क्योंकि मेरा दर्शक जानना चाहता है कब से आप गायकी चालू किए? मेरा गायकी स्टार्ट हुआ था जब कोरोना था तब, लेकिन कंटिन्यू हुआ मतलब 2 साल पहले से, क्योंकि हम यहाँ पे 2 साल से रह रहे हैं। और वहाँ से मतलब एक बार ही गाना गाए थे, जो एक बार गाना गा के बंद हो गया था बीच में। बाद में जब कोरोना आया था, तो कोरोना के बाद से डैडी का ट्रांसफ़र यहाँ हुआ था मोकामा, तो वो हम लोग को यहाँ पे कंटिन्यू रखे 2 साल से। तो 2 साल से मेरा कंटिन्यू चलता है, नहीं तो उसके पहले नहीं था कुछ। अच्छा, राजनंदिनी जी का गाना कितना आ गया होगा लगभग मार्केट में? बहुत सारा काम, हाँ 400 प्लस ही होगा ना, गाना का कोई काउंट नहीं है, उससे ज़्यादा ही होगा। अच्छा, आपका जो फर्स्ट गाना था वो थोड़ा सा मेरे दर्शकों को सुना दीजिए, आपके लाइफ का फर्स्ट गाना। मेरे लाइफ का फर्स्ट गाना तो हमको याद नहीं है, लेकिन लाइफ का फर्स्ट गाना इतना पता है कि छठ का गाना गाए थे हम। गोपालगंज एक स्टूडियो है हमारे, जो जहाँ के हम हैं वहाँ, तो वहाँ से हम गाना गाए थे। तो उसका टाइटल था जैसे गाना आया था उस टाइम पवन सिंह के गाना बजा के, तो सेम ऐसी ट्यून पे हम गाए, क्योंकि हमको स्टार्टिंग से मन था कि जब हम गाना गाएंगे तो वही गाना गाएंगे जो पहली बार गाना गाएंगे। तो हमको स्टूडियो में ले गया तो हम वही गाना गाए थे। अच्छा, आपके मन में क्या रुचि आया, क्या लगा कि हम गाना गाएंगे, और कैसे कैसे कहाँ से स्टार्ट किए? अब पता है, जो क्या बोलते हैं, आदमी
मैं छोटी थी ना, जब हम छोटे थे तो हम टीवी पे देखते थे सबको कि लोग अवार्ड लेता है सिंगिंग में या फिर अच्छा काम करता था, तो हमको बहुत शौक था, मतलब बचपन से शौक था हमको गाना गाने के लिए। बचपन से शौक था, तो जो ये गांव में होता है ना शिव चर्चा हो गया, तो मेरे बाबा जी मतलब मेरे घर पे सब लोग महादेव को मानता है बहुत, तो बाबा जी जाते थे उसमें, तो मेरे को ले जाते थे। और 7 साल से ही हम मंच पे बैठते, हमको डर और नहीं लगता था गाना गाने में। 7 साल में ही हम मंच गाते थे, और थोड़ा सा भी ना लय गड़बड़ होता था, मतलब होता ना कि म्यूजिशियन टीम लाइव बजाती है तो थोड़ा सा गड़बड़ होता है, लेकिन कुछ नहीं होता था। उसके बाद से थोड़ा सा बड़े हुए तो टीवी पे देख के हम बाबा जी बोले, बाबा जी हमको गाना गाना है। पापा से तो डर लगता था पहले, कुछ भी बोलना होता तो बाबा जी से बोलते थे तो बोले बाबा जी गाना, तो बाबा जी बोल रहे हैं कितना आसान थोड़ी है गाना गाना। तो एक गाँव ही के भैया थे जो बोल रहे हैं आपको कि गोपालगंज हम पहली बार गाना गाए थे, तो वो हमको लेके गए थे, राहुल नाम है उनका, तो वो हमको सबसे पहली बार गाना गवाए थे। अच्छा, पवन भैया के साथ जब आपका फर्स्ट गाना हथियार आया था तो कैसा रिएक्शन लगा? रिएक्शन तो पूरा वो था, क्योंकि यहाँ पे इसमें मतलब इस लाइन में बहुत आवाज़ डिलीट होता है और मेरा हुआ भी है, तो हमको नहीं विश्वास था कि गाना आएगा, क्योंकि जैसे सारे लोग बोल देते हैं कि नई सिंगर है, या फिर कंपनी वाले लोग का लोग बहाना बनाता है कि कंपनी वाला बोल रहा है कि नई सिंगर है, नई थी, इसका नहीं रिलीज़ करिए, तो वो भी बहाना बना सकते थे कि अभी तो नई है क्यों रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो हमको मौका दिया, सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और शॉकिंग था, क्योंकि मेरे को नहीं विश्वास था कि गाना आएगा अच्छा, थोड़ा मेरे दर्शकों को सुना दीजिए वो वाला गाना। कौन गाना था बड़ा मन के का राजा का मिजाजी करेला, असटे जवा पया के रंगा बाजी करेला, के बड़ा हो। तो सर का लाइन था कि नहीं कुछ चिन्हत का, फिर उनका लाइन था कि धनी लोग के धन हो उधार देवेनी, ढेर लोग के बिगड़ल सुधार देवेनी, जिला के रंगदार के भाड़ा पहथियार देवेनी। ये गाना था। बहुत अच्छा। जब आपका गाना आया होगा पवन भैया के साथ, तो जो लोग आपका विरोधी था, क्योंकि फर्स्ट बार जो भी लोग डांसिंग चालू करता है, सिंगिंग चालू करता है, उस समय बहुत लोग विरोध करता है कि गांव की लड़की है, ये करेगी वो करेगी, बहुत लोग आया गया, तो उस समय कैसा रिएक्शन लग रहा है? देखिए, जब मतलब कोई होता है ना कि कोई कुछ फील्ड में काम करने जाता है, तो मतलब उसको कोई सपोर्ट नहीं करता है घर से, तो उसको दूसरा कोई कुछ बोलता है तो उसको फर्क पड़ता है कि एक तो घर वाले भी साथ नहीं है, दूसरा लोग हमको ऐसा बोल रहे थे उसको छोड़ते हैं। मेरे जो मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे बाबा जी, मतलब सारे लोग मेरे को पूरा सपोर्ट करते हैं, हमको दूसरे से कोई मतलब रहता है। कोई कुछ बोलता है तो मम्मी भी बोल देती है कि हम उसके साथ स्टूडियो जाते हैं तो हम उसको नहीं देखते हैं कि मतलब ऐसा आप लोग बोल रहे हैं कि ये है वो है क्या नहीं, तो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग बोलते रहते हैं, हम अपना काम करते रहते हैं। अच्छा, आप मम्मी के साथ आती हैं जाती हैं, तो लोग कहेगा कि यू दिस डेट जाते जाते मेरे दर्शकों को क्या कहिएगा? यही बोलेंगे कि सर के चैनल को सब्सक्राइब करिए और खूब सारा प्यारा आशीर्वाद दीजिए। मेरा भी ऑफिशियल चैनल है राजनंदिनी ऑफिशियल, उसको भी सब्सक्राइब करिए और खूब सारा प्यारा आशीर्वाद दीजिए। ये थी राजनंदिनी सिंह, जो कि हथियार गाना आया था इनका पवन सिंह के साथ, इनमें और मेरा वार्तालाप हुआ। आप लोग को इस वार्तालाप से क्या लगता है मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।